तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन भारत के साथ करेगा डिफेंस डील। पीएम मोदी के दौरे पर रखी गई नींव। खलीफा एर्दोगन को लगेगा झटका। निकोसिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के 3 महीने बाद दोनों देश कई समझौतों पर बढ़ने जा रहे हैं। साइप्रस के CSRI के वैज्ञानिक डेमेट्रियस स्कोराइड्स ने कहा कि कई क्षेत्रों में हुए समझौते अब वास्तविक आकार लेंगे। स्कोराइड भारत साइप्रस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई में हैं। उन्होंने बताया कि जून में मोदी के साइप्रस दौरे के समय राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस के साथ उनकी बैठक में रिसर्च, व्यापार, AI और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई थी। दोनों देश रक्षा डील भी कर सकते हैं। भारत और साइप्रस के बीच विज्ञान और रक्षा के क्षेत्रों में समझौतों का तुर्की के लिहाज से भी एक पहलू है। तुर्की और साइप्रस के बीच लंबे समय से तनातनी रही है। तुर्की की पाकिस्तान से भी अच्छी दोस्ती है, वहीं पाकिस्तान से भारत के रिश्ते खराब हैं। ऐसे में भारत की साइप्रस से करीबी को तुर्की को जवाब देने और क्षेत्रीय संतुलन की तरह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में साइप्रस का दौरा किया था। भारत के प्रधानमंत्री 23 साल बाद साइप्रस पहुंचे थे। उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति से मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा की। साइप्रस की तुर्की के साथ लंबे समय से दुश्मनी रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरा तुर्की के लिए एक कड़े संदेश की तरह देखा गया। तुर्की और साइप्रस के बीच झगड़े की जड़ें कई दशक पुरानी हैं। खासतौर से 1974 में हुए युद्ध ने दोनों देशों के बीच स्थिति बेहद खराब कर दी। 1974 के युद्ध ने साइप्रस को स्थायी रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया। इससे तुर्की और साइप्रस के बीच लगातार तनातनी रही है। दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। साइप्रस के वैज्ञानिक डेमेट्रियस स्कोराइड्स ने कहा कि अमेरिका और चीन AI में अग्रणी है। इसके बावजूद भारत में इस क्षेत्र में एक अलग क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत बीच में एक जगह बना रहा है जहां नई तकनीक AI का पूरक होगी। मुझे लगता है कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए संतुलन बनाने की स्थिति में है।